मैं इंदिरा अग्रवाल श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय आपको सुनाना चाहती हूँ। यदि श्लोक पढ़ते समय कुछ त्रुटि रह जाए तो आप सब विज्ञजन मुझे क्षमा करना। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच कृतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अन्यार्ये जुष्टमस्वर्गमये कीर्तिमकरमर्जुन। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। क्लेब्यं मा स्वं गमः पार्थ नेतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्तव्योत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तू हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोस्तामि पूर्जाहारो वरिसूदन। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा यञ्छो भोक्तुभैक्षमपि ह लोके हत्वार्थ कामास्तुं गुरो निहैव भुञ्ज्ये भोगान्न रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत दुदम कर तरन्नो गरियो यद्वा ये जय मैदी मानो जयेषु यानि हत्वा न जिजीविषां स्वस्थे अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्र। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धम्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानि स्थितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्थे हम साधि माम त्वां पपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष करके अपहत्र हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वे मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपच्छाम्यामि ममापनुधा धृच्छोऽकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्ये भूमावस पत्रमृदां राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कटंग धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। एवं मुक्त्वा हृषिकेश गुणाकेश परंतप
न योस्तत्व इति गोविंद मुक्तवा तृष्णीम भुवः। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वच। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। अशोच्या श्री भगवान वाच अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञाबादाश्च भाससे गतानुसगततासुश्चं नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। न तेवाह्यं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे भयमत परम। क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहन्ति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला और धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। मात्रा शास्त्रु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्थास्थि इतिख्यस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। यां हि न व्यथनन् केत्ये पुरुषं पुरूपससव सम दुख सुखम धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दुष्टो अंतस्तव नयोस्तत्वदर्शिभिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्थास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धुस्व भारत। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर।
येनं वेत्ति हन्तारं यच्छेनं मन्यते हतम् उभो तो न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भुक्त्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न ये आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वे पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि शयान्ति नवानि देहि। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्वाप्यो शोषयति मारुत। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है। अच्छेद्यो मध्याभ्यो क्लेद्यो असस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्न रचलो अयं सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अधाव अक्लेद्य और असस्य है, तथा ये आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित नैवनं नानुशोचितोर्महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और ये आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का विषय और ये आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इसे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितोमसि। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वं शोचितो महर्षि। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। ये भीष्म आदिकों के शरीर माया में होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है।
आश्चर्येवत पश्यन्ति कश्चिन्तदेन माश्चर्ये वद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्ये वच्चन्नमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद च चैव कश्चित्। हे अर्जुन, ये आत्मतत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य के ज्यों इसके तत्व को कहता है और कोई दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यार्थिध्याच्छयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्ये संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं संभावितस्य चाकीर्ते मरणान्नदतिरिच्यते। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। भयाद्रना तु परतं वसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके तू बहुत मान्य होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। अवाच्यवादस्य बहुन्न वदिष्यन्ति तवाहिता नित्यन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय ध्याये कृत निश्चय। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युध्यायि युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे सित्मा शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रयाससि। हे पार्थ, यही बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति तत्पट्टिवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस
निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हनंतास्य वृद्धेयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। याइमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्ये विपश्चित वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्ये गतिं प्रति भोगैश्वर्ये प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायत्मिका वृद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले, वे अवैविक जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निदंदो नित्ये सत्वस्थो निर्गज्ञ खेम आत्मवान। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। यावानर्थ उपदुपाने सर्वर्थः संप्लुतोदके तावन्न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भ्रुमार्ते संगो अस्त्वत्कर्मणि। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होए, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होई। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयार सिद्धयो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। दूरेण हवरम कर्म वृद्धि योगान धनंजय वृद्ध्योषणमविच्छ कृपणा फलहेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे शुक्र दुष्कृते तस्माद्योगाये जुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उससे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। ये समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है,
अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छुटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतीत तरिष्यति तदा गन्तन्ति निर्वेदं श्रुतवस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्यों को प्राप्त होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते दास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमपाप्यस्यसि। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल शरीर और स्थिर ठहर जाएगी तब तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थिति घी प्रभासेन किमासीत ब्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। प्रजहाति यदा कामन्न सर्वन्न पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यह सर्वत्रान प्राप्ते शुभाशुभम नाभिनदन्ति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वस्व स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा सहते चायं कुर्मो ज्ञान्यव सर्वस इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परम दृष्टां निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे पर्याय न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् सत् स्मृतिभिभ्रम
स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्चिर्धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेत भास्वरोद्धेह परिवतिष्ठते। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न भावावैतः शान्तिरशान्तस्य कृत सुखम। हे अर्जुन, साधना रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है। इंद्रियाणाम ही चरतां यन्मन्यो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वारिवनावमिभासमसि। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेश इंद्रियाणि थियार्थे वस्वस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के बस में की हुई होती है उनकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवान को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ते यद्वत्व तत्तत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वे पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को जानने वाला। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरन्ति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमपि गच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिते पार्थनैनां प्राप्ये विमुहन्ति ईशत्वा श्यामान्त काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अनंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इतनी श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।